क्या ताल्लुक क्या आपका गामे पहलवान से? मैं गामा पहलवान रुस्तम जमां का नवासा और बोलू पहलवान रुस्तम जमां का बेटा। आपकी जो खालाएं थी उनमें एक बेटी कलसूम नवाज भी थी। सकी खालाजाद है, वो मेरी बड़ी खाला की बेटी थी। आप तो उनको प्यार से क्या कहते थे? छुम्मी बाजी। वो मियां साहब असल में शादियों के लिए मशहूर थे, इसलिए इस पे छेड़ते थे। मैंने कभी जब ये अरूज पे थे ना, जब पहले मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये मेरी कज़न है या वो है। तो फिर अच्छा, बहैसियत वजीर आला पंजाब कैसी लगती हैं आपको आपकी भांजी? इतने टैक्स, अभी तो अच्छा खासा इंसान जो है ना, अच्छा खासा गरीब आदमी तो छोड़ दें, जो अच्छा खासा है, जिसका खानदान थोड़ा बड़ा है, वो उसकी चीखें निकलेंगी। तीन चीजें क्या हैं? वो एक है सुर्त, एक है फुर्त, एक है जुर्त। यासीन पहलवान, बिलाल यासीन के वालिद क्या लगते हैं आप? आज के बाद इस धरती पे मैंने कदम भी नहीं रखना, क्योंकि इन्होंने मेरे ईमान को खरीदने की कोशिश की, सारी जिंदगी उस तरफ मुंह नहीं किया। तो जारा गिरा कैसे? मतलब वो जारे का डाउनफॉल क्या था? तेन पता है मैं बैठका किन्नियां लाना, मैं एक टाइम तो 10,000 बैठका लाना। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनोखी पहलवान जो जापान का था, अकरम को हराया था। बिल्कुल ठीक है, हरा के जारे ने फिर अनोखी को हराया था। बिल्कुल। जब गोगा पहलवान को किक लगी आपकी और आपके चचा आपकी किक से फौत हो गए, ये क्या वाकया? बिल्कुल हुआ ये वाकया, बिल्कुल 100% हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुहेब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात जुहेब भट्ट के साथ। आज जो मेरे मेहमान हैं जिनसे मैं दिल की बातें करूंगा और वो हमसे अपने दिल की बातें शेयर करेंगे, उनका नाम अगर मैं लेने से पहले आपको ये बता दूं कि वो एशियन चैंपियन है, रुस्तम एशिया हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी, पहलवान है, उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 कुश्तियां लड़ी हैं, 100 में से 99 वो जीते हैं और एक जो सी कुश्ती है वो ड्रा हुई है। और वो इस शहर के, इस मुल्क के एक बहुत बड़े सियासी खानदान से भी वाबस्ता हैं और इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। मेरे ख्याल से जो मेरी जनरेशन या मेरी जनरेशन से पहले जो लोग थे उनके वो सुपर हीरो थे। तो मेरी मुराद नासिर भोलू साहब से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। एशियन चैंपियन है आप। बिल्कुल। ये सबसे पहले मुझे बताएं कि एशियन चैंपियन के हम अभी टाइटल रजिस्टर नहीं कर पाते ना, मेरी जनरेशन। असल में मैं आपको बता रहा हूँ, एशियन चैंपियन कैसे बने आप? ये इस तरह हुआ कि प्रमोटर थे हमारे फ़हीमुद्दीन फ़हमी साहब, अच्छा, और उनके साथ मज़हर हसन डार साहब, ठीक है। जो एक टाइम में वो रेफरी भी उन्होंने इसका बने हैं, इसमें कुश्तियों में। इन्होंने अरेंज किया बांग्लादेश में दंगलों का इनकाद किया, वो दंगल उन्होंने अरेंज कर दिए। तो उसमें ये फाइट रखी गई मेरी, और ये पूरे एशिया के जितने काफ़ी पहलवान थे उसमें, इंडिया के भी थे, यहाँ ये बांग्लादेश के, और अलग-अलग मुल्कों से तल्लक रखते थे। तो जब हम गए हैं वहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ था, जनरल शाह साहब की हुकूमत था। अच्छा, बांग्लादेश में? बांग्लादेश में। तो वो कर्फ्यू का जब हमारे उधर पहुँचे हैं, फिर उन्होंने हमें थोड़ा रिलीफ दिया। कर्फ्यू टाइम जो था उनको 2 घंटे आगे कर दिया, सिर्फ दंगलों की वजह से, कि ये दंगल हों। इतनी अहमियत थी इस स्पोर्ट की जी 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 कि उन्होंने कर्फ्यू टाइम बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, और फिर हमारे दंगल हुए। ये टाइटल मैंने बांग्लादेश से हासिल किया, वहाँ कुश्तियाँ लड़ी हैं, और एशियन चैंपियन। एशियन चैंपियन, माशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताएं, मैं लोगों से, क्योंकि अब मैं ये जानता हूँ, बहुत सारे मेरी जनरेशन से पहले के लोग जानते हैं, आपका ताल्लुक गामे पहलवान से, ये लोगों को पता है। क्या ताल्लुक क्या आपका गामे पहलवान से? मैं गामा पहलवान रुस्तम जमां का नवासा और बोलू पहलवान रुस्तम जमां का बेटा। माशाल्लाह। तो ये 2 टाइटल जो हैं, दोनों रुस्तम जमां मेरे ख़ानदान में हुए हैं, और वो ये अल्लाह का ऐसी ख़ास करम नवाजी है। और जितने भी मेरे चचा भी हुए हैं वो भी रुस्तम हुए हैं। आपके चचा जो उनसे हैं उनमें एहसन पहलवान, हसन पहलवान, जी, आजम पहलवान, असलम पहलवान, गोगा पहलवान, ये सारे आपके चचा थे? पहलवान, अकरम पहलवान, ये आपके चचा थे? बिल्कुल चचा में। और आपको जो ट्रेन किया वो किसने किया? वो मुझे ट्रेन, जो असल ट्रेन किया, मेरे गोगा मौज़म गोगा ने किया। मौज़म गोगा ने किया। जी, जी। अच्छा, मौज़म गोगा पे आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है जी, लोगों जी। का, कि भोलू पहलवान आपके असली वालिद नहीं है, उन्होंने अपनी बहन से लेके आपको पाला था, क्या ये सच है? ये देखें, ये बात मैं नहीं कुछ कह सकता। ये तो अगर वो होते तो उनकी ज़ुबानी पता लग सकता। ये तो जिन्हें जन्म दिया है वो बताए, मुझे नहीं पता लग सकता। इसलिए कि मुझे प्यार और इतनी मोहब्बत मिली कि मुझे तो पता ही नहीं। प्यार की इंतहा मैं आपको बताऊँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ना, एहसास और प्यार की है। अगर आपके अंदर एहसास नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो कुछ नहीं, आप इंसान मुकम्मल ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं है। ये एहसास और मोहब्बत मुकम्मल करती है। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ मोहब्बत का, अपनी वालदा का।
वो आप सुने और आपको मज़ा आएगा। मेरी वालदा को कैंसर था और वो बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला थी, और आपको मालूम है कैंसर की तकलीफ़ कितनी होती है, आखिरी टाइम था उनका। तो मेरे को रात को ना ऊँघ आ गई, बैठे बैठे मैं सो गया। मेरी वालदा ने आवाज़ दी, मुझे पप्पा कहती थी वो, नाम मेरा नासिर मगर प्यार से पप्पा पप्पा पप्पा, कहती। मेरे सारे ख़ानदान में पप्पा पप्पा पप्पे। मुझे आवाज़ नहीं आई, 2 मरतबा आवाज़ दी, फिर तीसरी मरतबा ज़रा थोड़ा बोला नहीं जाता था, आवाज़ नहीं इतनी। तो मैं एक मरतबा हड़बड़ा के उठ गया, मैं भाग के गया, मैं कहा कि जी दसो, मुझे अंदर वाशरूम में ले जा। मैं उनको ले गया तो बात ख़त्म हो गई, सुबह हुई। मेरे बेटे को कहती है, अब मेरे को जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो, मैंने उफ़ भी नहीं करनी, इसको नहीं तकलीफ़ देनी, मेरे को नहीं तकलीफ़ देनी, मैंने उफ़ भी नहीं करनी कि इसको कोई तुमको तकलीफ़ ना हो, मेरी वजह से तकलीफ़ ना आपकी वालदा ने ये हो। कहा। उफ़ ओह। जब आपको पहली बार ये पता चला, ये और- किसने बताया आपको ये? मेरे रिश्तेदार ही बताते हैं जी, मेरे जो मेरे बहुत अजीज़ चचाओं के यहाँ उसके हैं, वो ही बताते हैं। क्यों, वो ऐसा क्यों हुआ? असल में बात ये है कि ये दुनिया में जन ज़र्त ज़मीन की लड़ाई असल यही है। ठीक है। तो फिर आगे आप समझदार आदमी हैं, फिर समझते क्या हैं विरासत और जायदाद के लिए? जो जाहिरी बात। और मेरा क्या उनसे तनाज़ा है? मेरा कोई तनाज़ा नहीं है, मेरा तो किसी से तनाज़ा है ही नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए, अल्लाह के फजल से मैं किसी से मेरा तनाज़ा कोई नहीं है। मगर मेरी जो विरासत है मेरी, वो भोलू पहलवान है। मेरे को वो आप इसमें मेरा चैलेंज है, आप जहाँ मर्जी मेरी कुश्तियों को देखें, चेक करें, उसमें मेरे स्कूल चेक करें, मुझे जहाँ भी मेरे वालिद साहब खुद कहते थे मेरा बेटा है। जब वो कह रहा है तो मैं कैसे कह सकूँ कि मैं उनका बेटा नहीं? आप ये बताएं ना मुझे। तो ये जो सी बात है, ये इसलिए उड़ाई गई कि विरासत में आपको वो यही जाहिरी बात है। और तो मैं समझता हूँ यही, पता नहीं उनकी सोच क्या है, यही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। आपके मेरे वालिद आपसे कितना प्यार करते थे? प्यार की तो इंतहा ही है ना ये। बकौल उनके अगर उन्होंने मुझे नाम दिया तो फिर आप देखें ना, कहीं भी किसी का नाम आने दिया उसके मेरे साथ जोड़ा किसी का नाम, तो ये प्यार नहीं है तो क्या है? ये प्यार की तो इंतहा है। और आज वाह। आज भी आप अपने वालिद का वो नाम अपने ओए वालिद- होए, मैं उसको हटा ही नहीं सकता। मैं तो मानते ही नहीं किसी। मैं सिवाय अपने वालदैन को, मेरी वालदा रशीदा बेगम और मेरे वालिद भोलू पहलवान। अच्छा, आपकी जो जो ये मर्जी। फैमिली है, इमाम जी। बख्श की फैमिली और वो गामे पहलवान की, जी जी। गामे पहलवान की सिर्फ बेटियां थी 5, 6 बेटे भी थे। 6 बेटे थे, वो फौत हो गए थे। 6 के 6। 6 के 6 फौत हो गए थे। एक 14 साल की उम्र में फौत हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी आदमी के 6 बेटे हों और वो सारे के सारे फौत हो जाएं, खाली ये बेटियां रह जाएं, दारोमदार उन्हीं पे हो, तो क्या और उनके बच्चे ऊपर। छोटी उम्रों में फौत हुए? हाँ, वो छोटी उम्र में फौत हुआ। एक 14 साल की उम्र में फौत हुआ। जो सबसे बड़ा वो हुआ, वो 14 14 साल का 14 हुआ था। अच्छा, इमाम बख्श साहब के आगे से 5 बेटे थे, 6 छह- बेटे। 6 बेटे थे। जी। और कितनी बेटियां थी? उनकी 3 बेटियां। 3 बेटियां और 6 बेटे थे। उन 6 में से आप भोलू पहलवान के बेटे हैं, जी बिल्कुल। और झारा पहलवान वो असलम असलम पहलवान, पहलवान। असलम पहलवान के बेटे हैं। हम्म। अच्छा, जो बेटियां थी खाला, पहले में जरा खाला, हाँ, आपकी जो खालाएं थी, उनमें एक बेटी कलसूम नवाज भी थी। जी। अच्छा, वो आपकी खालाजाद वो है? मेरी, हाँ, सकी खालाजाद है। वो मेरी बड़ी खाला की बेटी थी। आपकी बड़ी खाला की बेटी हाँ, थी। सबसे बड़ी वो थी, उनकी वालदा थी। अच्छा, हाँ। तो ये इनके वालिद क्या करते थे? ये डॉक्टर थे, वो मिस्री शाह में? मिस्री शाह में। ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की शादी मिस्री शाह में मिस्री हुई। शाह में। अच्छा। वो डॉक्टर थे। और वो उनके में एक ख़ास बात थी, ये थी कि वो अगर वो किसी मरीज़ की दवाई बनाते थे, वो ऊपर जाते थे, पैदल चलना, उतना ऊपर जाना, घर में जाना, उधर से दवाई बना के फिर नीचे आना, देना उनको। ये वो उधर अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे चलना फिरने की। वो ये उनकी बहुत बड़ी बात है। अभी सेहत का ख्याल रखते हाँ थे। जी, बहुत। अच्छा, कलसूम नवाज साहिबा के बारे में बताइए, आपकी कोई उनसे ऐसी याद जो आपको आज तक याद रही हो? एक बात बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है और ये ना भूलने वाली बात है। अच्छा, ये इलेक्शन का दौरान था और वो बिस्तर मर्ग पे थी, जब NA 120 का जी ज़िमनी जी इलेक्शन जी हुआ जी था। जी। तो वो डॉक्टरों ने उनको सख्ती से मना किया था बात करने की। लोग तो बातें करते हैं ना, वो हकीकत में वो एक बात बता दूं, उनमें ख़ास बात क्या है, वो जितने मर्जी बीमार होंगे ना, अभी की बात नहीं है ये, तो लोगों को बातें करनी आती हैं, बतानी है उनको। वो जितने मर्जी बीमार हो ना, किसी को बताते भी नहीं है अपना कि हम बीमार हैं, किसी को तकलीफ नहीं देनी उन्होंने। बड़े लोग हैं। हाँ,
ये तो कम लोगों में खासियत होती है। जी ऐसे ही है बड़े लोगों तो में, हाँ। हम बड़े बुजुर्गों में हाँ, यही खासियत तो है कि ये नहीं ये बताते। मेरी उनमें खासियत थी, वो नहीं देते थे। आप तो उनको प्यार से क्या कहते थे? छुम्मी बाजी, छुमी बाजी। छुम्मी बाजी। अच्छा। तो मैंने टेलीफोन किया लंदन, तो हुसैन साहब ने उठाया, मेरी बातचीत हुई हुसैन साहब से, मैंने हाल चाल पूछा उनसे। मैंने कहा चुम्मी बाजी ना मेरी गल करो। उन्होंने कहा वो बात नहीं कर सकती, उनको तकलीफ बड़ी है, डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ। उधर से वो सुन रही थी, उन्होंने पूछा कौन है, उन्होंने कहा नासिर है। उन्होंने कहा गल करा। फिर मेरी बात हुई इनसे, मैंने हाल चाल पूछा। मैंने कहा अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती से आप अल्लाह ताला आपको अपने वतन वापस लेकर आए और हम आपके से आगे मिलें और आपको खुश देखें इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ यही है आपके लिए। ये आखिरी बात हुई थी। उसके बाद बेचारी को मौका ही नहीं मिला, ना हमारे को मौका मिला। वो बहुत और तरह की औरत थी। अच्छा, जब नवाज शरीफ साहब जिला वतन हुए थे जी जी। तो हमने बड़ा मजबूत उनका किरदार देखा था, जिस तरह वो यहाँ पर रहीं। फिर कुछ उनके वीडियो क्लिप्स भी आते हैं जिसमें वो बता रही हैं कि हम जा तो रहे हैं पर हमें हमारा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। उसमें बड़ी मजबूत खातून बन के सामने आई। अच्छा, जब वो इनका इलेक्शन था ना, पहले अब बीमारी से पहले का एक इलेक्शन था, तो ये तो जाती नहीं थी। अब हल्के में तो कोई भी नहीं जाता था इनका। जी नहीं जाता था। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की छुम्मी बाजी से। हाँ। मैंने कहा बाजी उत्थे आना तुसीं। उन्होंने कहा कितने को लैके जाना। मैंने कहा मियाँ मुंशी साहब के बेटे को, मेरा दोस्त है जी। भाई है मौला जी, मौला मौला। मियाँ मौला। मैंने कहा उनके दफ्तर जाना है। कहा चल आ जाए, इन्हू भेज दी पुत्र नू अपने नू शारिक को। मैं कहा ठीक है। फिर इसको मैंने भेजा। आई फिर मरीम भी आई, वो भी आई। किसी के हल्के में किसी में नहीं गई है, वो मेरे कहने पे उधर आई। अच्छा, आप आपका अंदाजा कर लें। बिल्कुल आपकी जो शक्ल है, आपकी जो शबात है, वो भी हल्की हल्की उनसे शक्ल मिलती है आपकी। ठीक है, पर हाँ, ऐसे आपकी ही- शक्ल बिल्कुल मिलती है। मैं आपसे अरे, बात कर रहा हूँ ना, जी, मुझे जी। वो जरा सा अरे, रिमाइंड अरे, हुआ अरे। तो मुझे ऐसा लगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जब वो फौत हो गई और उनके बाद उनके बच्चे, उनका ताल्लुक आपके साथ कैसा रहा? अच्छा है, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मरीम नवाज बिल्कुल प्यार करती हैं। मामू के साथ अलावा मेरे से वो सीएम बनने के बाद कभी कितनी मुलाकातें हुई? अभी तो मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था, अभी आया हूँ हाल ही आप में। कराची मैं से? कराची था, तो अभी आए हैं। आया हूँ। तो- मुलाकात होगी तो फिर। अच्छा, बहैसियत वजीर आला पंजाब कैसी लगती हैं आपको आपकी भांजी? देखें जी, बात ये असल में बात आजकल जो दौर है ना, अभी का दौर जो है ना, बहुत सख्त दौर है। अब हकीकत जानते हैं और अब वो भी लोग भी आम लोग भी जानने लग पड़े हैं। अब हकीकत को ये पसंद करते हैं। अब इनको चाहिए हकीकत से, ये काम बेशक बहुत अच्छा कर रही हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। आप पिछले दौर देख लें, दूसरे दौर देखें, कोई काम सबके मिला लें तो इनमें ये अफजल आएंगी। मगर एक बात मैं बता दूं, ये जितने भी काम हैं, मैं हकीकत बात बताता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे कि सबसे पहले ये बिलों को देखें। ये बिजली के बिल जो है ना, इन पे मेहरबानी कर दें। अगर कुछ आवाम की कोई अपनी हमदर्दी लेना चाहती है ना, ये जितने भी आप काम कर रहे हैं बेशक सोने के हैं, मगर वो सोना अभी नहीं, बेकार। मैं आपको हकीकत बता रहा ठीक है हूँ, ये मेरी सोच। जी, ठीक है। हो सकता है आपकी अलहदा हो, नहीं, आपकी सोच उनकी बिल्कुल, किसी- आपकी किसी सोच को- आनी चाहिए। तो इसको अगर ये ठीक कर दें, ये इतने टैक्स लगाए हुए हैं, इतने टैक्स, अभी तो अच्छा खासा इंसान जो है ना, अच्छा खासा गरीब आदमी तो छोड़ दें, जो अच्छा खासा है, जिसका खानदान थोड़ा बड़ा है, वो उसकी चीखें निकलेंगी, वो भी देने से कासिर है। ये बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? पहले शहबाज शरीफ साहब का शुरू स्टार्ट ये हल्का था जी, NH 96। जी, तो मैं उनके साथ था और अल्लाह के फजल से बहुत काम किया। कभी आप पूछ भी लीजिएगा, उनके साथ मैं हकीकत करता हूँ जी, बात। ठीक है, ठीक। मेरे को झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये डायरेक्ट बोल रहा हूँ, जी, ऐसे पूरी ही। आवाम भी देख रही है, देख रही। आप पूछ लीजिएगा। मेरे साथ वो जो शहबाज शरीफ साहब से बहुत बहुत प्यार करते दोस्ती किससे थी आप? थे। दोस्ती वाला साहब नहीं था, दोस्ती तो एक अदब की, देखें मैं उनका दोनों का अदब करता हूँ। वो अच्छा। दोनों मेरे अदब की जगह, और वो प्यार की जगह, वो ऐसे हंसमुख बातें कर लें या वो कर लें, वो अलग चीज़ है। वो करता हूँ मैं, वैसे ये नहीं कि नहीं करता। वो मेरे एक दोस्त थे, वो फौत हो गए हैं, उनका नाम था वो भोला अच्छा। गुमटी वाला। अच्छा, गुमटी तो- बाजार से? हाँ, अच्छा। अच्छा, आप भी हाँ जानते जी, हैं। मैं शहर अंदरून शहर हाँ, गई। बिल्कुल। तो वो उनका बहुत ज़्यादा था, वो मजाक करते थे आपस में, तो मैं उसको रोक देता था। मैं क्या जान दे ना करे अगर ऐसा ना।
अच्छा नहीं होता, मतलब एक टाइम होता है हाँ जी, वो हर जगह से। फिर अगर मैं मजे लेना था मैं तो उसको कह देता जरा जरा छेड़ जरा मियाँ छोटे को, अच्छा, तो वो छेड़ क्या देते। छेड़ते थे? वो बताए तो सही। वो वैसे ही हंसते थे, उन्होंने कहा तू केड़ा छड़ना है किसी को, पता है, अच्छा। बहुत बहुत ठीक है। अब ऐसी बातें, मतलब मैं उनको टोक देता था, क्योंकि वो ठीक एक दायरा होता है, जी, हर ठीक चीज़ है। का एक टाइम होता है। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे उस वक्त। बात ये, वो मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा क्लास तो का मियाँ था। साहब असल में शादियों के लिए मशहूर थे, इसलिए इस पे छेड़ते थे। तो असल में बात यह है कि वो जो बोला था ना, वो उसमें भी एक क्वालिटी थी, अच्छा, वो धड़ेबंद बहुत था। शहर वाले और वैसे भी धड़ेबाज होते हैं। नहीं 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 नहीं, अच्छा। बहुत कम ऐसे धड़े वाला मैंने नहीं देखा। शहर मैंने मर तो सुना गया शहर वाले तो धड़े होते हैं, मगर इतने नहीं। उसने, उसके दोस्त जो फौत हो गए हैं ना, अभी तक, जब मरने से पहले तक उसके खिलाफ किसी ने बात कर दी, उसने सुननी नहीं। उसमें ये क्वालिटी थी। अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं सुनते। नहीं, उन्होंने कहा खबरदार गल ना करिए, तो मतलब बिल्कुल वो ठीक। मैंने उसको जो देखा। और ये एक मेरा दोस्त ये मियाँ मौला, उसकी भी क्लास कोई ये आपके बेहतरीन दोस्त हैं। क्लास कोई नहीं। ये मेरी तो दोस्ती है, मगर वैसे भी इंसान बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक बहुत कह रहे हैं अच्छा। आप। भाई मैं मिला हूँ मियाँ मौला साहब से, हाँ, बड़े अच्छे हाँ, आदमी हैं। बहुत अच्छा ये बताएं कि सियासी तौर पे किसको पसंद करते हैं आप? आपने तो इमरान खान भी देखा का दौर देखा, आपने इमरान खान को मेरे ख्याल से वो ऊपर आते हुए भी देखा होगा, जब वो 92 का कप और वो तमाम चीजें हो रही थी, वो स्टार बन रहा था, बिल्कुल। वो दौर भी आपने देखा होगा। फिर मुशर्रफ साहब का दौर भी आपने बड़े करीब से देखा होगा। बिल्कुल। पहले मुशर्रफ साहब के बारे में बताएं कि मुशर्रफ साहब कैसे, क्योंकि उनके दौर में आप पे सख्ती आई। बहुत सख्ती थी। सबसे पहले तो हमें उन्होंने बैन कर दिया था, हम बाहर नहीं जा सकते थे इंडिया में, अच्छा, खास तौर पे इंडिया में। वैसे तो एक मरतबा मैंने कुश्तियाँ लड़नी थी लंदन के लिए, मुशर्रफ तो दौर में। हाँ, मैंने जाना था बाहर, तो वो उन्होंने बैन कर दिया, मुझे रोक दिया। पता लगा क्या वजह हुई, उन्होंने कहा ये ना, वो उस वक्त पीपल पार्टी के साथ क्योंकि पहले शुरू स्टार्ट, तो ये तो रिश्तेदारी थी, फिर मजबूरी थी, पहले पीपल पार्टी के साथ ज़्यादा लगाव था। आपका इसके बारे में मैं पूछूंगा, जो आपने इलेक्शन भी लड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, वो मुशर्रफ दौर में क्या हुआ? उसमें ना, वो उन्होंने बोला मैंने क्या हुआ, क्या वजह है। वो मेरे जो प्रमोटर थे ना उस वक्त, वो सलीम सादिक साहब थे। उन्होंने कहा ये इसका सलामुल्लाह टीपू से इसका तल्लक है, वो हाई जैकिंग में और ये उसमें मुलवस है पीपल पार्टी में। मैं क्या, बिल्कुल तल्लक है। वो इसलिए तल्लक है कि वो हबीब स्कूल का पढ़ा लिखा है आदमी है, वो मेरे साथ पढ़ता रहा है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा तल्लक है उसके साथ, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेरा ये तल्लक नहीं है कि मैं अगवाह करने में या उसमें या कोई दोस्ती तो किसी के साथ भी हो सकती है, जराइम पेशा के साथ भी है, दूसरों के साथ। आप अगर जराइम करेंगे तो फिर उसमें मुलवस हैं, अगर आप नहीं करते तो मुलवस तो नहीं हुए। दोस्ती का तो दोस्ती है, वो तो किसी से भी हो सकती है। फिर उधर से बड़ी मुश्किल से फिर मुझे इजाज़त मिली, फिर मैं जाके लंदन में लड़ा, कुश्तियाँ लड़ी मैंने उधर जाके। तो उस वक्त बहुत कौन, क्या नाम था उनका, इस वक्त मेरे नाम नहीं आ रहा, बिग डैडी। अच्छा। उस वक्त लंदन में उनका बहुत नाम था, बड़े पहलवान। मैंने फिर उनको चैलेंज किया, मैंने कहा आज मेरे साथ लड़े। वो नहीं लड़ा मेरे साथ। बाकी दूसरे पहलवान जड़े थे उनसे लड़ा, मैं कुश्तियाँ जीती मैंने। अच्छा, उस वक्त से मैं तो इमरान खान को कैसा लीडर पाया फिर आपने? देखें जी, बात ये है, लीडर वो है जो तहम्मुल रखे अपनी कलाम में, अपने वजूद में, अपने उसमें, हर एक चीज़ में। और ये नहीं कि बदतमीज़ हो जाए। बदतमीज़ी जो है ना, वो तो जेब ही नहीं देती किसी। ये आपकी तरबियत की बात है। आप में तरबियत कितनी अच्छी है, आपका इखलाक कैसा है। ये तो हुजूर पाक ने कहा है कि क़यामत वाले दिन सबसे नज़दीक मेरा साथ वो होगा जिसका इखलाक अच्छा होगा। तो इखलाक और तमीज़ को दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए उससे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जो इससे बाहर गया तो वो समझ लें वो गिर गया, और जिसमें मगरूरियत आ गई तो वो तो बिल्कुल नीचे गिर गया। आपको इमरान खान के अंदर जो उनकी वो तबीयत है वो नहीं पसंद? नहीं, मगरूरियत किस, मुझे देखें, मैं काम कोई मेरे मुल्क के लिए कोई काम करेगा, कोई हो, मुखालिफ हो या दूसरा हो, मेरी तो हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। ये नहीं कि अभी मैंने कभी इनको एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने कभी, जब ये अरूज पे थे ना, जब पहले, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये मेरी कज़न है या वो है, खुदा जानता है। जब ये डाउनफॉल हुआ तो फिर मैंने कहा मेरी बहन है, मैं ये कहता रहा। अभी मैं कहता हूँ ये मेरी बहन थी और मेरी सारा सिस्टम था। ये प्यार की बात है, उनकी बात होती है। देखें, आपका अगर लगाव है ना किसी के साथ,
तो अगर वो भी रिस्पॉन्स करता है तो फिर अगर आप रिस्पॉन्स ना करें उसको दरगुजर कर दें और तो फिर वो थोड़ा सा आ जाती है फिर। मगर मैं ये फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करते अब? नहीं करते करते हैं? करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इज्जत एहतराम का रिश्ता करते हैं, कायम है। कायम। अच्छा ये बताएं, ये जुन सा था, आपने इलेक्शन लड़ा जी। 85 में, बिल्कुल लड़ा। किस जमात से लड़ा और किसके खिलाफ वो लड़ा और इसी हल्के से लड़ा? वो शख्सियत का था, इलेक्शन शुरू स्टार्ट गैर जमाती था? गैर जमाती वो 85 में था। अच्छा। तो वो उस वक्त हाजी मकसूद थे, वो मियाँ साहब के वो चहीते थे। हाजी मकसूद भट्ट की बात कर रहे हाजी हैं, मकसूद शालमी वाले? शालमी। अच्छा। तो वो उनके मुखालिफ हम खड़े हो गए, क्योंकि पहले ये मियाँ सल्ली का इलाका था जी, वो उनके लड़ते वालिद थे, और वो हट के सियासी बंदे थे, वो बड़े दना आदमी लोग हैं, ये ऐसी चीज़ें उतार चढ़ाव देखने वाले हैं। हमारा तो पहलवान है, उनको तो पता ही कुछ नहीं है, ऊंच नीच का नहीं पता। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं। वो उनको इतना, क्योंकि उनको दुनियादारी का पता ही नहीं है, जिसको दुनियादारी क्या होती है वो पता ही नहीं है। तो वो जब इलेक्शन में खड़ा हो गया तो मुझे मतलब एक दिन जाना था मियाँ साहब के पास, उन्होंने कहना था कि भैया आप ना लड़ें तो बैठ मियाँ जाएं। शरीफ के पास? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ के पास। ना लड़ें, खड़े हो जाएं, ये ना खड़े हों तो रात को मैं आपको खुदा जानना मर गए हैं सब, तो सब ने मर जाना, मैंने भी सब, कोई दुनिया का बंदा ऐसा नहीं है जिसने रहना। मेरे वालिद ने मुझे बुलाया, उन्हें कहा ओए गल सुन मेरी, तू सुबह जाना है ਉਹਦੇ ਕੋਲ मियाँ ਕੋਲ ਤੇ जो मियाँ कहेगा ना उसकी गल मान लवी, खुदा जानता। ये भोलू पहलवान ने कहा? भोलू पहलवान ने कहा, क्योंकि वो बीमार थे, उनके पाँव में गैंग्रीन हुआ था, वो चल फिर नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। आखिरी टाइम उनका भी आखिरी टाइम था, वो उनकी थोड़े अरसे में वो फौत हो गए। तो 85 में भी फौत हुए हैं वो। तो मैंने कहा अच्छा जी। अब वो हम लोग चले गए, मेरा चाचा था, वो और 2-4 बंदे थे, मेरा चाचा असलम था जहरे का बाल। अब ना उनको पता दुनियादारी, ना किसी को पता, मेरे साथ जाने वाले भी वैसे ही अल्लाह का नाम लेने वाले। तो चले गए वो, उधर जाके फिर बात नहीं बनी। इन्होंने कहा नहीं असी खिलौना ही है। मैं चुप, मैं कहा ठीक है जी, मैं बोल ही नहीं सकता। पहलवान ने कहा कि खड़ा होना। आहो, और वो उन्होंने कहा मैं चुप, फिर क्या बोल सकते हैं, जब बड़े बोल रहे हो तो फिर तो मुमकिन नहीं है किसी की बात की जरूरत। फिर ये वो सिलसिला, फिर खड़े हो गए, फिर उसका नतीजा हार था। सियासी तो नहीं थे ना हम लोग, सियासी होते तो फिर वो थोड़ा ये होता, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का करम। यासीन पहलवान, बिलाल यासीन के वालिद क्या लगते हैं आपके? वो मेरे बिलाल यासीन कज़न है मेरा। अच्छा। जारे के सके मामे का बेटा। बिलाल यासीन जारे के सके मामे का बेटा, यानी कि ये दूसरी तरफ से हैं। हाँ, गामा पहलवान कल्लू वाला, वो गामा पहलवान कल्लू वाला कराते हैं, वो उनका नाम भी गामा पहलवान है, लेकिन वो कल्लू वाले हैं। वो कल्लू वाले कराते हैं। ये उनकी फैमिली है। हाँ। अच्छा। ये वो रिश्तेदार है ना, मेरे चचा इनके बनोई थे ना, ये यासीन पहलवान के। बिल्कुल ठीक है। वो क्योंकि मामा जो हुए वो बिल्कुल ठीक मेरे है। चचा असलम पहलवान बनोई भी थे, वैसे भी उनके साथ रिश्तेदारी थी। असलम पहलवान जो झाड़े के वालिद हैं वो इनके बहनोई थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तभी वो उनके बच्चे आबद अंकल को आबद मामू कहते हैं। हाँ। तो मैं वही सोच रहा था कि इनकी रिश्तेदारी है। अच्छा, तो इनके साथ कैसा ताल्लुक था आपका, बिलाल यासीन वगैरह के साथ? अच्छा है उस वक्त सियासत, अभी तो क्योंकि अगर मैं आपके हल्के की सियासत बताऊं तो बिलाल यासीन वहां पर छाए हुए हैं। बिल्कुल। और उनका उन्होंने हल्का पूरी तरह संभाला है, और हल्के में वो आते जाते भी हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो काम करता है, तो ये नहीं है कि वो काम नहीं करता, वो हल्के में हफ्ते में नजर आता है। हाँ, वो जाता है अपने दफ्तर, बैठता है, दूसरे काम भी करता है और दफ्तर भी बैठता है, और वैसे भी चक्कर लगाता है पूरे। हैसियत सियासतदान कैसे लगते हैं आपको बिलाल यासीन? भाई है मेरा छोटा, मैं तो उसका तो छोटा भाई हमेशा भाई समझता हूँ। और वो भाई बिल्कुल समझते हैं। हाँ, आपको उनकी सियासत पसंद है? अगर काम करेगा तो अच्छी है ना, करते हैं। हाँ करता है, क्यों नहीं करता? अगर नहीं करेगा तो फिर उसकी पोजीशन 0 है फिर। लेकिन आपको पसंद है कि उनकी सियासत अच्छी है? बिल्कुल करेगा। अच्छा भाई, गामे पहलवान की कोई आपके नाना लगते थे? जी। क्योंकि इमाम बख्श के जो बेटे थे भोलू पहलवान, जी, उनकी शादी गामे पहलवान की बेटी के साथ बिल्कुल। तो ये आपके नाना और दादा हैं, दोनों भाई गामा ब्रदर। तो ये गामा पहलवान की आप एक मुझे वाकया बताते थे, वो क्या था रियासत में जो गए थे? वो मैं असल में वो रियासत का नाम भूल गया हूँ कि वो कौन सी रियासत थी, क्योंकि मेरे को जब मैं छोटा था तो उस वक्त बात हो रही थी, मेरी वालदा और ये सारे करते थे। अच्छा। तो उस रियासत में वो इनको बुलाया था कुश्तियाँ लड़ने के लिए। ठीक है। ये अपने जवानों के साथ गए वहाँ, तो महाराज ने तो दावत की हुई थी रात को, तो ये दावत में बुलाया उनको, चले गए वहाँ। तो वहाँ शराब का महफिल भी थी, वो चल रही थी वो। तो महाराज ने कहा गामे, उन्होंने कहा जी माई बाप, उन्होंने कहा पी अल्लाह फाड़, उन्होंने कहा माई बाप, माँ हाथ जोड़ के कहना था,
मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता तो मैं पींदा भी नहीं। वो फिर उसने दोबारा दोहराया, उसने कहा गामे मैं तेनू कह रहा, फिर वही लफ्ज़ दोहराए गामे पहलवान ने। उन्होंने कहा माई बाप मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता और मैं पीता भी नहीं। फिर उन्होंने कहा महाराज ने कि गामे लाहौर च सब तो अमीर कौन है, मैं तेनू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ अमीर कर देंगा। फिर हाथ जोड़ दिए, खड़े हो गए। उन्होंने कहा माई बाप मैं तो आपको आगे भी कह चुका हूँ, अब फिर आपको दोहरा रहा हूँ वही, ना मेरा मज़हब इजाज़त देता है और ना मैं पीता हूँ। वो गुस्सा कर गया महाराज। उन्होंने कहा उठा तो चल। उन्होंने कहा माई बाप अस्सलाम वालेकुम कह के थे आ गए जहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ महाराज ने ठहराया हुआ था। अपने जवानों को बुला, उठो भाई बिस्तर बोरिया बनो। वो बोरी बिस्तर बोरिया वो उसमें तो होते क्या थे, वो अपने उन्होंने कपड़े बांधे और गठरियाँ उठेंगी बांधी तो लेकर स्टेशन पे चले आए। स्टेशन पे आकर रात को सुबह गाड़ी आनी थी, सारी रात उधर काट दी उन्होंने। गाड़ी आई तो बैठ गए उधर। महाराज उठे, उन्होंने कहा रात को तो मैंने गामे से बड़ा किया है तो कहाँ है, उसको लेकर आओ। उन्होंने कहा महाराज वो तो चले गए हैं। उन्होंने कहा लेकर आओ जहाँ भी है। वो स्टेशन चले गए। उन्होंने गाड़ी को टाइम उनका रुकवा दिया। उन्होंने कहा बोले इनको गामे पहलवान को बोला कि चलें आप चलें, आपको महाराज बुला रहे। उन्होंने कहा महाराज छोड़ के जो भी मर्जी बुलाए, आज के बाद इस धरती पे मैंने कदम भी नहीं रखना, क्योंकि इन्होंने मेरे ईमान को ख़रीदने की कोशिश की है। सारी ज़िंदगी उस तरफ मुंह नहीं किया, उस तरफ गए ही नहीं। ये किरदार था गामा द ग्रेट। ये था जी। दरअसल में मैं कहता हूँ, ये जिक्र करता हूँ, मैं अपनी वालदा से भी बात करता था। मैं क्या अरूज अल्लाह ताला ऐसे नहीं देता, कुछ खासियतें डाल देता उसमें, और नाम हमेशा याद रखें किरदार का होता जी ऐसे ही। जब आपका किरदार जिंदा है ना, अच्छा है, जैसे दाता साहब देख लें, उनकी देखें किरदार है ना उनका, पीर मक्की साहब देख, ये किरदार से ही हैं सब। अगर किरदार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये गामे पहलवान का किरदार था, गामा द ग्रेट। जी यस। अच्छा आगे चलते हैं। असलम पहलवान का आपने नाम लिया, उनका बेटा था झाड़ा पहलवान। झाड़ा पहलवान एक नाम हुआ है, मतलब गामे पहलवान के बाद अगर किसी ने इस तरह ग्लैमर और नाम पाया है तो वो झाड़े पहलवान ने पाया। तो झाड़ा पहलवान को कैसा देखते हैं आप, उसकी तमाम चढ़त को और उसके बाद जो वो डाउनफॉल आया? असल में बात ये पता है क्या है, ये हमारा जो पहलवानी पेशा है ना जी, ये 3 चीज़ों पे मुनहसर करता है। अच्छा। अगर पहलवान में 3 चीज़ें हैं, मेरे वालिद साहब बोलते थे, तो फिर पहलवान मुकम्मल है। अगर वो नहीं है तो फिर पहलवान मुकम्मल। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो एक है सुर्त, एक है फुर्त, एक है जुर्त। सुर्त फुर्त जुर्त। सुर्त दिमाग उसमें फुर्ती जिस्म में, और जीदार जैसा कि पहाड़ भी आगे आए तो उसको टक्कर मार देंगे, जैसे कि मेरे चचा करते थे। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। गोगा पहलवान? मैं सबका वाकया बताता अच्छा, हूँ। ये अफ्रीका गए मेरे चचा सारे गामा पहलवान भी, ये भी। तो जब वहाँ गए ना, तो वहाँ के आपको मालूम है अफ्रीकन तो वैसे ही जवान बहुत तगड़े, वो बहुत तगड़े, वो पहलवान आगे उधर के पड़े। उन्होंने कहा ये पहलवान कहाँ है, ये तो ऐसे दूध बेचने वाले, ये कुछ भी नहीं है, इतने इतने हैं वहाँ, चलो। वो उनको तो समझ नहीं लगती थी उनकी वो, मगर जो रिहायशी थे ना मुसलमान, वो उन्होंने उनको बुलाया कि ये तो आपको ये बोल रहे हैं तो ये तो बहुत बुरी बात। फिर मेरा चचा अकरम वहाँ उनके साथ लड़ा। एक टाइम में 2-2 पहलवानों को मार मार के चित किया, उनको मारा। पुट्ठी मारते थे मेरे चचा, पुट्ठी होती है वो, आपको शायद पता हो, पीछे फेंकते हैं, वो कमर से पकड़ लिया, इसको खा के ऊपर फेंक के नीचे उसको गिरा देते हैं। जिसको पुट्ठी मारी उधर ही फेंक दिया। आपको एक और बात बताओ, ईदी मीन भी पहलवान था। कौन? ईदी मीन। ईदी मीन? हाँ, ईदी मीन युगांडा का जो अच्छा। सदर था जो, जी वो पहलवान था। अच्छा। हाँ, उससे मेरे चचा की कुश्ती हुई, अकरम की। अच्छा। मेरे चचा ने उसको गिराया। ये अखीर में ये सऊदी आया था, तो ये फोटो अकरम पहलवान की साथ रखता था, साथ उसके साथ। तो एक मुबशर लॉन साहब हैं हमारे, अजीज ही हैं, तो उन्होंने उसको कहा कि तुम उधर, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने दिखाया, उनको फ़ोटो दिखाई। उन्होंने कहा ये मेरे को दे दें ज़रा, मैं इसको फ़ोटो करा लूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं। तो उसको हराया था? हाँ, उसको भी हराया। अच्छा। उस वक्त तो उसको उधर के जो कबीला था ना, वो ये उनका एक कबीला है जो शेर का शिकार करता है। वो कहते थे कि इससे शेर की बू आती है अकरम पहलवान से। ये इतना अकरम पहलवान। तो सुर्त और जुर्त।
तीनों चीजें होनी चाहिए। फिर तो जारे में ये तीनों थी? थी तो लड़ रहा था, इतने इतने कुश्तियां लड़ी हैं, अगर जरूरत ना होती तो कैसे ये करता। जाड़े को कैसा पहलवान देखते थे आप? अपने टाइम में पूरा था, मगर मेरे चचाओं से नीचे, मेरे चचाओं की जोड़ नहीं, मैं उनसे नीचे था। हाँ। तो जारा गिरा कैसे, मतलब वो जारे का डाउनफॉल क्या था? आप तो फैमिली है उनकी। एक और बात बता दूं, सबसे बड़ी बात है अदब की, कि अदब क्या चीज़ है और क्या होना चाहिए अदब वाला। गामा पहलवान जब लंदन से वापसी आए ना टाइटल जीत के, वर्ल्ड टाइटल, तो आपको पता है अरूज की इंतहा एंड गेम थी, और पूरी बड़े सगीर के जितने लोग मुख्तलिफ टोलियाँ बना बना कर आते थे उनको मुबारकबाद देने, ऐसे मजमे लगे हुए थे। तो इनका खलीफा बैठा हुआ था, जैसे हम बैठे हुए ना, उनका खलीफा बैठे हुआ और ऐसे लोग बैठे हुए। उसने कहा ओए गामे, ऐसे उन्होंने कहा गामे, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा चल चिलम भर के लिया। ओके, खलीफे ने कहा हाँ ओके, चिलम भर के लिया। उठे फौरन भाग के गए, उसने चिलम पकड़ी तो उन्होंने कहा बस बैठ जा, मैंने यही देखना था, तेरे में मगरूरी तो नहीं आ गई कहीं, जा तू एवं ही नहीं गामा। ये है अदब। और गामे पहलवान की कितनी ही बातें ऐसी हैं कि आप सुनेंगे तो ये जो लोग कोड करते हैं ना लोग, उनको तो पता ही नहीं है कुछ। मुझे इसलिए पता है कि ये बातें मेरे सामने हुई हैं, मेरे बड़ों ने की हुई हैं, तो मुझे इसलिए पता, नहीं तो मुझे भी ना पता होता। मुझे एक और बताऊँ आपको वर्जिश की बात बताऊँ, एक्सरसाइज की बात बताऊँ, जो आप कह रहे थे ना कि 200 बहुत है। हाँ, मैं कह रहा था 200 दंड बैठक बहुत है। आप सुने, मेरी वालदा छोटी थी, स्कूल पढ़ती थी, वहाँ एक डेलीगेशन आया बाहर से, तो उन्होंने उनको बताया कि गामा पहलवान रस्तम जमान की बेटी भी यहाँ पढ़ती है। वो बड़े खुश हुए, उनको बुलाए। वो बच्ची तो छोटी थी, वो उन्होंने कहा हाँ भी तेरा वालिद जो है वो क्या वर्जिश करते हैं? उन्होंने कहा बड़ी वर्जिश, टीचर बता रही हैं उनको ट्रांसलेट कर। उन्होंने कहा बड़ी वर्जिश, उन्होंने कहा कितनी? उन्होंने कहा 3000 बैठकें लगाते हैं, 3000 दंड लगाते हैं, और इतने मील दौड़ लगाते हैं, और ये, और वो बड़े खुश हुए, उन्होंने शाबाश दी, माशा। चले गए, छुट्टी हुई ख़त्म, तो घर आए तो वालदा मेरी बड़ी खुश, बच्चे ही जो थी उसने अपने वालिद को बोलती थी बाबा जी, गामा पहलवान को। उन्होंने कहा बाबा जी, उन्होंने कहा हाँ आज बड़ी खुश हैं, की गल है, खैर है? उन्होंने कहा आज बंदे बड़े आए सन उत्थे स्कूल दे विच, ते ओह तुहाडे बारे पूछते सन कि कितनी एक्सरसाइज करते। तो बाबा जी ने बोला कि कितनी बताई है तुमने? उन्होंने कहा मैंने 3000 बैठकें, 3000 दंड। हंसने लग पड़े, मुस्कुराए, और क्या कहा? उन्होंने कहा बद दिए तो हमें, तेन पता है मैं बैठक किनियां लाना? मैं एक टाइम तो 10,000 बैठक लाना, वाह, तो 2.5 मन का कड़ा पा के लहदा लाना बैठक, एक टाइम की एक्सरसाइज, खाली सिर्फ एक एक्सरसाइज। वो बैठकें जोर 40 जवान, 40 जवान, जो अब जवान कोई है ही नहीं, ऐसा जवान ही कोई नहीं है जैसे जोर करते थे वो। तो अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं उनको दिया। आप छोटी उम्र में, हाँ मैं, मेरे नाना जो थे ना, अगर वो किसी को मानते थे वो रहीम पहलवान सुल्तानी वाले को मानते थे। आपके नाना गामा पहलवान? गामा पहलवान रस्तम जमान, वो रहीम पहलवान सुल्तानी वाले को मानते थे। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे, क्योंकि सबसे पहले रहीम पहलवान के साथ उनकी 4 कुश्तियाँ हुई, गामा पहलवान 2 बराबर तो 2 जीती हैं, 2.5 घंटे। वाह, अच्छा तो, जारे के बारे में बताएं ना, जारे को क्या हुआ, डाउनफॉल कैसे आया? असल में जिस वक्त आप खुद मुख्तार हो जाते हैं ना जी, मैंने अदब की बात बताई आपको, सबसे पहले अदब है। अदब नहीं रहा जा रहे? देखें, आप जब खुद सर हो जाए ना, बड़ों के साथ ना सुनने की बात, ऐसे बदतमीजी नहीं, मैं ना सुने अनसुनी कर दें तो खुद ये उसमें ही आ जाता ना, बेअदबी में आ जाता। आप सुने उनका कहा माने तो वो तो असल वो अगर उसी डगर में चलता ना, उसकी कुछ दोस्त, आपका कजन है ना? मेरा कजन, चचा का लड़का, चचा का बेटा, और दोस्ती भी थी, यारी दोस्ती भी थी, ऐसे नहीं कि खाली कजन, एक यारी दोस्ती भी होती है, ये दोस्ती भी थी। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनोखी पहलवान जो जापान का था, उसने अकरम को हराया था, बिल्कुल ठीक है, हरा के
जारे ने फिर अनोखी को हराया था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो बड़ा एक रिवेंज भी दिया था ना उसने अपने चचा का। वो मैं सुने ना, वो असल में देखे ना, उस वक्त वो तो कहने के बगैर चलता ही नहीं था। मेरे वालिद और ये सब 2 साल जब मेरे चचा गिरे हैं ना जी, मैं आपको बताऊं, मेरे चचा जब गिरे हैं ना तो इसने सबसे पहले मुझे ऑफर की, अनोखी आपको लेके जाना चाहता मेरे था। को लेकर जाना चाहता था वो। उन्होंने ऑफर की कि मैं इसको लेकर जाता हूँ, मैं इसकी टिकट, जापान। हाँ, इसका रुस्तम बना दूंगा। तो इसकी टिकट, इसके मैनेजर की टिकट, और आप भी आ जाए। मेरे वालिद को बोला मैं भेजता हूँ, आप आए उधर, रहें उधर, मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा। मेरे वालिद साहब ने इनकार कर दिया। बेसिक वजह क्या थी उसकी बेसिक वजह ये थी कि हमारा ख़ानदान तो रुस्तम सारे सिलसिला चला आ रहा है, वालिद, वो नाना, परनाना, दादा, सारे सिस्टम रुस्तमों का सारे। उन्होंने कहा चचा मेरा गिर गया है, तो अब मैं अगर भेजूंगा अपने बेटे को तो ये मतलब ये है कि इनका ख़ानदान तो कुछ भी नहीं, तो मैं शागिर्द बना के भी ले गया हूँ, इनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ मेरे वालिद साहब ने अपने मुल्क को देखा, मुझे नहीं, मेरी ज़ात को नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बेच सकता, पहले आपसे मुकाबला होगा, उसके बाद दूसरा फैसला होगा। हार जीत तो चलती रहती है ना, ये नहीं। मुकाबला जारे ने किया फिर, हाँ, पहले गोगे चचा के साथ हुई बातचीत तो वो लड़ा नहीं उनके साथ, फिर जारे के साथ तय हो गई। इसमें भी 2 मरतबा उसने इनकार किया जारे से, हाँ, मगर फिर वो राजी हो गया, उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर जारे के साथ कुश्ती हुई। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जारे के बच्चे हैं, उनकी बेटी का मैंने इंटरव्यू किया था, जी, मरियम जारे का। फिर उनके बेटे से भी मेरी 2-3 दफ़ा बातचीत हुई है। मैं उनसे जब इलेक्शन में गया, मैंने उसको देखा, बुरे हालात में है। ये देखें, इस बात पे मेरे उनका ज़ाती मामला है। मैं एक बात बताऊं, आज मैं आपको थ्रू कर रहा हूं यहाँ पूरे मीडिया को, अगर आप इसको पूछना भी चाहें तो इसका गवाह अभी भी मौजूद है, एक बंदा, उससे पूछ लीजिएगा, जिसको मैंने ये पैगाम दे के भेजा था। हालांकि मेरी उनसे, मैं आप पूरे टीवी में बोल रहा हूँ, उसमें बोल रहा हूँ कि मेरी उनसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने फिर भी पैगाम भेजा। मैंने क्या पैगाम भेजा, उस लड़के को कहा, मैंने कहा ये जाके उन्होंने कहा जा रहे हैं ना आबद दा मुंडा, एनू भी भेज दे। हरून उधर गया ना, जापान गया। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कहा इसको भी भेज दो। उसकी वजह है कि ये बेसिकली ये बच जाएगा, हर एक चीज़ से बच जाएगा और बन जाएगा कुछ ना कुछ। मौसम जारे को भी नहीं भेजा, उन्होंने नहीं सुनी। मैं तो अपने दिल से कह रहा था, और ये मेरी बात आप इसको चेक करेंगे, मैं ठीक कह रहा था कि नहीं ठीक कह रहा था, कि हर चीज़ हर ऐप से बच जाता और कुछ ना कुछ वहाँ जाके बन जाता। तो क्यों नहीं भेजा गया? ये तो उनका मामला है ना, मेरा तो नहीं है ना। मैं तो कह सकता था, मैंने जो मेरे को समझ आई, मेरे को जो सोच थी, मैं चाह रहा था कि बच जाए। ये क्योंकि वो मरियम जो सी है, वो यहाँ बैठ के मरियम नवाज से भी रिक्वेस्ट करती रही, मरियम नवाज ने भी शायद उसकी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं हुई। वो क्या वजह है? नहीं, मैं एक बात बताऊं, बात ये है कि ये औरतों का काम पहलवानी का नहीं है। ये हमारे खानदान में आपने कभी औरतों का काम सुना? नहीं सुना ना। ये देखो, बात ये है कि ये बेटे का काम था। बेटा अब वो है नहीं, वो अपना सिस्टम उसका अलहदा। ये उसके देखिए, वो उसका बैठा हुआ भाई, उसका जहरे का भाई बैठा हुआ है। वो मेरी अगर हैसियत है ना, मेरी सोच है, अगर मेरी हैसियत है ना, मेरे पास बहुत पैसा है या मैं कुछ कर सकता हूँ किसी, तो मेरे को करना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल ठीक है, हुक्म ही है, अल्लाह ताला का हुक्म है, पहले अपने बाद में दूसरे। जी ऐसी, और ये आपके अपने हैं, ये तो लाजमी करना चाहिए। तो अब मेरा इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो उनको चाहिए, ये उनकी सोच है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपकी फैमिली में से ही एक और वाकया बड़ा अजीब सा है, वो मैंने सुना, तो मैं भी अभी, क्योंकि मैं उस तरह मुझे रजिस्टर्ड नहीं हुआ, मैं बहुत शायद पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त। जी, जब गोगा पहलवान को किक लगी आपकी, और आपके चचा आपकी किक से फौत हो गए, ये क्या वाकया था? अच्छा, ये एक वाकया, ये असल में ये हम लोग डेरा गाजी खां थे। अच्छा, ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ ये वाकया, बिल्कुल 100% हुआ। वो इस तरह है कि वो चचा मेरे कम उम्र थे और दोस्तों की तरह भी थे। अच्छा, हमारा मजाक भी बहुत, सबसे छोटे थे? सबसे छोटे थे, और मजाक भी था सबसे। वो करते क्या थे,
हम लोग हमें इजाज़त नहीं थी 4 दीवारी से बाहर निकलने की, दिन रात दिन उधर ही, ये 4 दीवारी का। अच्छा, जब ट्रेनिंग पे होते जी थे? ट्रेनिंग में कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। तो क्या करते, चलो चलिए रात को यार दोस्त जो थे, चलो चक्कर ला के आइए। असी क्या, चलो असी तैयार हो गए, हम लोग तैयार हो गए। तो जब जाने लगे तो वो तो दूसरी साइड पे थे वालिद साहब, तो उनको आवाज़ देते हैं, पलवान मेरे वालिद को, ए वेला चल रही है बाहर जा रही, नाले शिकायत भी लगा लेनी। असी कहना फिर बैठ जाना, फिर जाके मैं गया सी, तुसी चंगे हो, सानू अगे ला के तो मुड़ के साढ़े नाल इस तरह कर दियो। वो मजाक था उनका। तो कुछ दिन पहले ना, 2-3 दिन पहले, आपकी मोहब्बत बहुत ज्यादा थी उनके साथ? ज़्यादा थी सारा। 2-3 दिन पहले ना वो करते थे कि भाई पलवान मेरे वाले से बैठे हुए सारे बैठे होते, मैंने इसको जीत लेना, इसको पॉइंट ले लेना, तो मैंने इसको जीतने नहीं देना, पॉइंट नहीं देना। मैंने कहा छड्डो, मैं थानू जितन ही नहीं देना, मैं पॉइंट की गल्लां करदे, मैं तो छड्डना ही नहीं थानू। वो ऐसे मजाक करते थे। कुश्ती हुई तो एक मैं कुश्ती में ना बैक फ्लैंकिंग, रिवर्स फ्लैंकिंग मारता हूँ। ये फ्री स्टाइल में? फ्री स्टाइल, क्योंकि दो एक देसी है, एक फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल है। अब ये फ्री स्टाइल में मुझे ना मेरे वालिद ने फ्री स्टाइल में डाला। अच्छा। और जहरे को देसी कुश्ती में डाला। असल में बेसिक ये हुई थी कि मैं ना बीमार हो जाता था, मिट्टी जब मेरे से छूती थी ना, एलर्जिक थी मुझे। अच्छा। मैं बहुत सख्त बीमार हो जाता। तो ये तो मिट्टी की नहीं है, तो मेरे वालिद ने कहा इसको ये डाल देते हैं इसमें। तो फिर वो मैं इसमें फ्री स्टाइल में आ। तो मेरी जब कुश्ती हो रही थी ना, वो तो बेसिकली रिंग नहीं था, वो उन्होंने वैसे ही ना ज़मीन को ना खोद के ना, वो इतने डले बजे बने हुए थे, वो मिट्टी सही अखाड़े वाली नहीं थी वो वैसे। तो हम, क्योंकि उस वक्त तो पता ही नहीं लगता, जवानी में तो चोटें भी लगती हैं, सब कुछ लगता है। तो मैं लड़ते लड़ते ना मैंने फ्लैंक किक मारी, फिर मेरे चचा ने मारी, कहला मैं हुण तैनूं मारनी हूँ मैं, फिर उन्होंने मारी, फिर मैंने मारी उनको। तो एकदम उन्होंने कहा कि आहिस्ता, मैं पता नहीं किया है। तो वो बैठ गए ऐसे बैठ गए। उधर से अजानों की आवाज़ आई, वहीं गिर गए, पकड़ के लेकर गए, वो उधर ही फौत हो गए थे। तो आपकी क्या सिचुएशन थी? मैं तो होश आवाज़ गुम थे मेरे, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे तो होश ही नहीं थी कि क्या था, आई नहीं, होश ही नहीं आई मुझे, तो पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। एक तो प्यार इतना था, एक मौका ऐसा बना कि मैं तो बता नहीं सकता। कितने दिन बाद जाके फिर ठीक हुए। तो फैमिली में क्या, किस तरह रिस्पॉन्स किया इसको? वो कई तो मुझे कहते थे कि तुमने मारा है कितने, वो आप बस ठीक है, जो भी है वो उनकी अपनी सोच है। मगर मैं अपने चचा के, वो सारी उम्र वो लड़ते रहे हैं किकें, ये क्या किक है, इससे बड़ी बड़ी किकें और इससे बड़ी बड़ी मार खाई है। तो वक्त मुकर्रर था, वक्त उसका उनका ऐसे होना था तो हो गया। तो दूसरे चचाओं ने कैसे रिस्पॉन्स किया? कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि वो कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का नहीं करते। जो बड़े जो करते हैं ना, वो उनके आगे मेरे चचा और उनके किसी की जरूरत नहीं होती, किसी की नहीं। अदब इतना कि आप सोच नहीं सकते। अदब ये तो बाद में फिर वो सिलसिले होते हैं, या फिर जब औलादें जवान होती हैं फिर वो होते हैं। वो आप पहले अदब अदाब बहुत ज़्यादा था, और फैमिली ऐसे थे, हम लोग किसी के घर में भी चले जाएं ना, किसी ने रोकना नहीं है। मतलब मेरे सारे चचाओं के घर चले गए, ये इनके बलाल के उनके घर चले गए, उधर चले गए, जहाँ से मर्जी खा लिया, जहाँ से मर्जी पी लिया, जो मर्जी खा लिया, किसी ने किसी को रोकना नहीं है। अब ये चेंज क्यों हो गया? अब तो माहौल ऐसा, आप किसी के अपने सगे के घर जाएंगे तो आप बेल देकर और इजाज़त लेकर जाएंगे, जा ही नहीं सकते। क्यों चेंज हो गया? क्या लगता है आपको, वजह क्या हुई होगी? अदब मेरे ख्याल से अब तो किसी पहलवान में अदब भी नहीं रहा। नहीं है। अब वो सबसे पहले वाले साहब कहते थे पहलवान बनना कोई गल नहीं, पहलवान बनना कोई बड़ी गल नहीं, पहलवानी नूं पछाणना सब तो बड़ी गल। पहलवानी पछती नहीं है। ये आम बंदे से तो वैसे ही तगड़े हो जाते हैं, तो तगड़ा तो बंदा खड़ा ही नहीं होता, उसको बर्दाश्त करना सबसे बड़ी बात। अपनी ताकत संभालना बड़ी संभालने में सब, मतलब ताकत जुस्से च रखना बड़ा। हाँ जी, ये नहीं आप देखें, ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो करते हैं, डंड शंड बना लेंगे, वो हाफ स्लीप पहनेंगे, और अब ये क्या। अच्छा, आपने कराची में खड़ा आपका है? बिल्कुल है। और कराची में कितने अरसे से खड़ा है? ये जब पाकिस्तान बना था
तो मेरे वालिद साहब की कुश्ती हुई, रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल था यूनुस पहलवान के साथ, गुजरांवाले वाले। हाँ ये 48 के एंड या 49 में से मिले 49। अच्छा। तो वालिद साहब ने वो टाइटल जीता, नाज़मुद्दीन ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने ये टाइटल वालिद साहब ने जीता। तो खान लियाकत अली खान साहब ने ये उनको कह कर ये अलाट करवाया था एज ए महाजरीन भी, क्योंकि हम तो आए थे ना इंडिया से, रियासत पटियाला से और उधर से, तो एज ए उन्होंने फिर ये हमें अलाट करवा के दिया था, कराची वाला कराची वाला। तो कराची वाले अखाड़े में कराची के लोग कुश्ती लड़ते हैं? उस वक्त बहुत लड़के थे, बहुत लड़के थे, बहुत शौक था। ये एक टाइम ऐसा था कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो सरमायादार भी और वो जो चौधरी कहलाते हैं, उनको इतना शौक था कि यहाँ से लाहौर से या रियासत से या मुल्तान से या गुजरांवाले से कहीं से भी पहलवान जाते थे, वहाँ कुश्तियाँ लड़ते थे, खुली कुश्तियाँ होती थी वहाँ कराची में। हाँ हाँ, बैंस कॉलोनी में होती, न्यू कराची में होती, वहाँ नाज़माबाद में होती, तो ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में कुश्तियाँ होती थी खुली। तो ये लड़के जाते थे तो वो उनको ना, वो जो पैसे वाले सरमायादार लोग थे उनको अपने पास रख लेते थे, जितनी देर रहना, हफ्ता 2 हफ्ते रहना, वो इतनी ज़्यादा देर नहीं रहते थे, वो रहे, उनको खाना पीना दिया, उनको खर्चा देते थे, उनको कुछ इनामात भी हो जाते थे, वो बेचारे लेकर जाते थे। ये उस वक्त तक चलता रहा जब तक सियासत ख़राब नहीं हुई। सियासत में जब खराबी आई, सियासत में क्या खराबी है? सियासत में खराबी ये आई कि वो जब लसानी फसादात ये सिलसिले चले हैं, अब मैं वो ये चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाहता कि वो जब चले हैं ना तो वो ख़त्म हो गया, कुश्ती ख़त्म हो गई वो, क्योंकि वो प्यार ही ख़त्म हो गया। आप में नफ़रतें पड़ गई, आपके दिलों में नफ़रतें आ गई, तो आप कहाँ देखेंगे कि ये कौन पहलवान है या फनकार है या क्या है, आपको तो वो चीज़ आपके जहन में है, बच्चों के जहन में डाल दिया गया कि ये, तो वो ख़त्म हो गई। और वो उस वक्त से पहलवानी अब तक उधर अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा अखाड़ा ज़रूर है मगर अखाड़े में लड़के नहीं है, कुश्ती वाले कोई नहीं है। जिम में आते हैं, जिम क्योंकि जब हम पाकिस्तान बना था, एक हमारा एक जिम था, एक और था, बेसिक हमारा जिम था। यहाँ से मिस्टर पाकिस्तान बहुत हुए, यहाँ से लोगों ने कराची वाले जिम, हाँ कराची के जिम बहुत खोले उन्होंने, लोगों ने, लड़कों ने जब हुए तो फिर अभी अब तो सिलसिले ही और हो गया, अब तो बहुत तेज़ हो गया था। आप जिम की तरफ आते हैं लेकिन कुश्ती नहीं करते? नहीं, कुश्ती। अच्छा, एक बात और पूछना था, क्रिकेट आज जिस तरह फेमस है, लोग क्रिकेट के स्टार बनते हैं, एक दौर में कुश्ती के रेसलर इस तरह स्टार हुआ करते थे, बड़े बड़े मैदानों में। कजाफी में कुश्ती हुआ करती थी, झाड़े और नोकी की कुश्ती कजाफी में हुई थी, बिल्कुल। उसके विजुअल्स भी हमें कई नजर आते हैं, कैमरे लगे हुए हैं और पूरा एक समा बंधा हुआ है। वो यही कुश्ती थी जिसमें मीडिया इन्वॉल्व हुआ था। उस वक्त मीडिया इतना इन्वॉल्व नहीं होता था, वो एक ही पीटीवी था, अब तो भरमार है चैनलों की। अगर ये उस वक्त होता तो आप सोच नहीं सकते क्या होता, क्योंकि जितनी हमारी कुश्ती हैं और जितने ये हम लोग बाहर के दौरे करते थे, यहाँ आते थे, यहाँ करते, हमारे को तो एडवर्टाइजमेंट मिलती ही नहीं थी, हमें तो उजागर करते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से। ये क्योंकि इंटरनेशनल फाइट थी, बहुत बड़ी फाइट थी, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई थी, तो इसलिए उनको ये कवरेज मिल गई, वरना कवरेज नहीं मिलनी थी, मिलनी ही नहीं थी। तो क्रिकेट और कुश्ती का क्या समझते हैं आप कि क्रिकेट आगे आ गई, कुश्ती पीछे चली गई? कुश्ती अब हमारे पास उसमें बेसिक वजह क्या है, देखें शोबिज़ जो है ना उसमें चार्म बहुत होता है। एक जो आप हर वक्त अगर आप टीवी चैनल चलाते हैं ना, अभी भी चला लें आप, 2 चीज़ें आपको पहले मिलेंगी, एक गाना, एक क्रिकेट मैच। जब 24 घंटे आपको चीज़ें नज़र आएंगी ये चलती हुई, तो इसका मतलब आपको कुछ उसमें मिल रहा है, रिस्पॉन्स है। जब रेस्पॉन्स है तो उसमें तो आप चाहेंगे कि हमें भी ये चीज़ें मिलें, हमारी भी एडवर्टाइजमेंट हो, हमें भी पैसा मिले, और पैसा भी बहुत है। ठीक है। और एक चीज़ में पैसा नहीं है, बेइंतहा चीज़ों में आप सोच नहीं सकते, ऐसे फेंको तो उसमें भी पैसा है, ऐसे उठाओ तो उसमें भी पैसा है, तो हमारे उसमें इतना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक वजह है। जिंदगी में कोई ऐसी तल्ख चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जो खटकती है, आप सोचते हैं कि ना हुई होती तो अच्छा था? नहीं, अल्लाह का करम ऐसा है, ऐसे कोई नहीं है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह का करम नवाजी है, अल्लाह किसी ना किसी तरीके से निकाल देता है। वो ख़ास करम नवाजी होती है तो निकलता है ना इंसान।
अगर ना हो तो फिर वो आपको लोग देख रहे हैं, आपको बच्चे देख रहे हैं, आपकी फैमिली भी देख रही होगी, बच्चे बहुत सारे देख रहे होंगे, नौजवान देख जी क्या आप कहना चाहेंगे आप उनको? अपनी इस तमाम जिंदगी का निचोड़ क्या देखते हैं आप? अब जो दौर जा रहा है ना, ये टिकटॉक वगैरह, आप ये देखें, ये बहुत दिमाग का गेम है। ये टिकटॉक वाले जो लेकर आए हैं ना, ये हमारी कौम को उन्होंने बेइज्जत कर दिया। उनको किसी मेहनत कश बनाना ही नहीं है उन्होंने। अब टिकटॉक में लोगों को बुरा लगेगा, टिकटॉक जो है जब आप चलाते हैं तो उनसे पूछें आपको क्या कारनामा अंजाम दिया। आपने कोई फनकार हैं बहुत बड़े, क्या या मुल्क के लिए आपने कुछ किया है या किसी के लिए कोई चीज़ ऐसी पूछें उनसे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोटोज़ हैं, वो छूट है और वो उल्टी सीधी हरकतें हैं। वो करोड़ोंपति हैं। और लोगों के ज़हन अब तो गांव-गांव घर-घर ये हो गया है, सोच नहीं सकते आप। अब वो कहाँ मेहनत रहेगी, आप नहीं रहेगी, मेहनत रहेगी नहीं। फिर ज़हन बदल गए, अच्छाई को छोड़ के बुराई में आ गए। तो ये तो उनकी है, यहूदी जो बैठे हुए हैं ना, असल मार तो उनकी है। वो चाह रहे हैं कि हमारी कौम, उनको तो पता है ये मुसलमान, अल्लाह ताला ने एक टाइम दिया हुआ है, एक मुकर्रर की हुई है चीज़। आप जब अल्लाह ताला से जब मांगते हैं ना पाक साहब हो के, तो एक टाइम ऐसा है जो मकबूलियत का होता है। तो उसमें अगर हराम आप शामिल कर देना, वो मकबूलियत ख़त्म हो जाती है। उसमें शामिल वो क्या करते हैं, अगर आपने ये बेल्ट पहनी है ना, वो बाहर की है, उसमें सुअर का कुछ ना कुछ वो डाल देंगे। उनको पता जब हराम आए तो आपकी दुआ तो कबूलियत ही नहीं आनी, हो ही नहीं सकती, जो मर्जी। और कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने हर एक चीज़ में डाल दे। सिर्फ इसी वजह से बेहस करके रख दिया सारी कौम को। अगर आपके अंदर बेहस ही ख़त्म हो जाए, अदब अदाब हो जाए, तो आप, हमारी कौम तो एक नंबर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे ज़्यादा इसके तो सूर में तो यहीं से पैदा हुआ। फिर आप देखें, जिसको अगर मेहनत का शौक हो गया, देखो किसी को, आम आदमी को अगर शौक हो जाए ना जिस्म बनाने का, तो वो किसी की तरफ देखता नहीं है, फिर अपने जिस्म को देखता है, शीशे में जाता है, ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा, उसको शौक हो गया। ये शौक ऐसी चीज़ है कि आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। बिल्कुल, मैंने कई बच्चों से सुना है कि वो बुराई से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर शौक और मेहनत है, मेहनत के बगैर नहीं है। मैं एक बात बताऊं, ये कहते थे पहलवान इतनी खुराक खाते हैं, ये फलाना खाते हैं, बकरे खा जाते हैं, बिल्कुल खाते, मगर वो खुराक ऐसे नहीं खाते कि ये बकरे पड़े हुए दिखाई जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे गामा पहलवान रुस्तम जमां को महाराजा पटियाला यखनी बनवा कर देते थे। यखनी, सूप नहीं, यखनी, पूरा सालम बकरा और एक प्याला होता था, एक प्याला, पूरे बकरे का एक प्याला, एक प्याला। वो कितना संगना होगा। वो उनको पिलाते थे। फिर 100 बटेरों की यखनी उनको देती थे, मगर मेरे दादा को भी दी, वो ज़्यादा वो पचा नहीं सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट अप था। तो वो इन्होंने बख्शियों से वो नहीं पीते थे। नहीं, वो पीते थे, वो भी खुराक ये नहीं कि भाई आप खाई जा रहे हैं, ये खुराकें नहीं है। वो ये जब आप कुश्ती लड़ते हैं उस वक्त खुराक हमारी चेंज हो जाती है, बाहर से बिल्कुल नहीं खाते, हर चीज़ देसी घी में। उस वक्त कहते थे कि देसी घी खाते हैं और अंदर जाम हो जाता है, फलाना हो जाता है। अब डॉक्टरों की रिसर्च क्या कहती है, वो कहती है कि देसी खाए, देसी चीज़ लें हर चीज़, क्योंकि उन्होंने जुल्म कर दिया हमारी कौम पे, हमारे मुल्क पे, सब पे, कि उनको उधर लगा दिया जहाँ केमिकल है। इसीलिए तो बीमारियाँ हैं ज़्यादा। बीमार क्यों है हमारे लोग? शुगर हो जाती है नौजवानों को, केमिकल और वो उनको तो उनकी तो मेडिसिन जो चल रही है तो इन्हीं के ऊपर तो दारोमदार है उनका। वो तो बीमार खुद करते हैं, खुद डोज देते हैं, बीमार करके उनकी तो कैसे चलेगा? चलती हैं। हाँ जी, तो उनकी दवाइयाँ, फिर वो कैसे उनका मेडिसिन चलेगा? ये उनका है। ये तो हमें जो हमारे जो लड़के जवान नस्ल है ना, उनको खुद चाहिए कि वो इस पर रिसर्च करते रहें, करके जो अच्छा लगे उनको। ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ कि सोने पे सुहागा है। रिसर्च करें, मगर असल करें, उस पर अमल करें। सबसे पहले आप मेहनत करें और अदब का दायरा ना छोड़ें। बिल्कुल ठीक है। नासिर बुल्लु साहब, आपके बात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, इज़्ज़त अफजाई की, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम में हमें बुलाया और मेरे देखने वालों को और आपके जो मदाह हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।